मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर निश्चित ही आपको किसी पर तरस आएगा और किसी की चालाकी पर गुस्सा। चर्चा कर रहे हैं साथियों आज अमेरिका और सऊदी अरब के बीच घटित हुई एक ऐसी ही घटना की जिसमें वो F-35 जिसके बारे में कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि राफेल वर्सेस F-35 की लड़ाई में राफेल कैसे जीता था। कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने ये सेशन किया था। आपको अभी आई लिंक पर दिखाई भी दे जाएगा, आप चाहें तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका दुनिया को अपना सड़ा गला F-35 बेचना चाहता है। वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसकी वैल्यू दुनिया में कतई नहीं है, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी प्यार मोहब्बत में उसे खरीदने के नाम पर पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि युद्ध तो केवल अमेरिका को ही करना है, बाकी लोग तो केवल बोझा ढो रहे हैं। और ऐसे ही बोझे को ढोते समय अमेरिका F-35 बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने मित्र राष्ट्रों से कमाता है। आज उसके चंगुल में फंसा है सऊदी अरेबिया। कल मैंने आपको बताया था कि राफेल के नाम को गिराने के लिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कि राफेल का नाम दबता रहे ताकि दुनिया में राफेल जैसा फाइटर जेट किसी और देश को ना मिले, ताकि फाइटर जेट की कामयाबी के चलते दुनिया के और देशों को मुसीबतों का सामना करना पड़े। और कुल मिलाकर के बाजार की बात है, चाइना वाले अपना J-35 बेचना चाहते हैं, अमेरिका वाले अपना F-35 बेचना चाहते हैं। सबको बेचना फाइटर जेट है क्योंकि बिकता बिलियंस ऑफ डॉलर में है मामला जब एक बार में पैकेट पैक होकर जाता है। खैर, आज के सेशन में जिक्र इस बात का है कि व्यापारी ट्रंप ने फिर एक खेला कर दिया और खेला किया है इस बार सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ। भारत को पहले इन्होंने लपेटने का प्रयास किया था, लेकिन भारत में कहा जाए तो कुछ दिन सही थे हमारे, जो F-35 आकर कई दिनों तक खराब पड़ा रह गया, जिससे भारत के अंदर एक सेंटिमेंट बन गया कि साहब अब ये मत ले लेना, बहुत ही खराब चीज है ये। और F-35 का लगातार इन दिनों जितने भी टचडाउन में गिरकर क्रैश हो जाना है, उड़ते उड़ते पड़ जाना है, उससे हमारे यहां तो सेंटिमेंट खराब था। उस हमारे सेंटिमेंट से ही कहीं ना कहीं जेलेंस्की मोटिवेट हुए थे और फ्रांस के साथ जाकर के इमानुएल मैक्रोन के साथ मिलकर के राफेल डील कर लिए थे। भाई साहब, उस राफेल डील से तंग आए ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को सबसे पहले ही, क्राउन प्रिंस आज पहुंचे और सबसे पहला पैकेट पैक करके F-35 दिया कि ये तो तुम्हें लेना ही होगा। मतलब हद ये थी कि पीछे पड़ गए ट्रंप और इनको F-35 चिपका दिए। हेडलाइन बनता है यूएस टू सेल F-35 टू सऊदी अरेबिया। मेरे प्यारे साथियों, आपको लग सकता है कि सर आपके लिए ये बातें केवल मजाक के रूप में बताने के लिए होती हैं। नहीं, खेला व्यापार का ही है और दुनिया में एक देश दूसरे देश से कैसे लूट सकता है उसकी तैयारियों का है। ट्रंप ने सऊदी में खूब पैसा देख लिया कि तेल से खूब पैसा कमाए हैं, युद्ध वुद्ध करते नहीं हैं, अमेरिका के साथ मित्रता निभाते चलते हैं, तो इन्हें कैसे इस तरह से मनाया जाए कि लो भाई फाइटर जेट खरीदो। इसीलिए कतर पर जानबूझकर गोला मरवाया था इजराइल से, ताकि डर जाएं सारे के सारे गल्फ कंट्री कि अमेरिका का सहयोगी रह करके भी कोई मतलब नहीं है। अमेरिका चाहता था कि यह डर लोगों तक व्याप्त हो। सऊदी जैसे देश जिनकी किसी से कोई राइवलरी नहीं है, जिन्हें कोई युद्ध लड़ना नहीं है, ईरान से कुछ मामला बचा नहीं है, ईरान लगभग बर्बाद हो गया है, उसे भी इन्होंने F-35 बेच दिए। दुनिया के सबसे उन्नत समझे जाने वाले फाइटर जेट, और तो और वो फाइटर जेट जो इजराइल को दिए हुए हैं अमेरिका ने, वो फाइटर जेट इसने सऊदी को बेच दिया। हेडलाइन बनती है कि साहब F-35 हमने बेच दिया है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि साहब MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आए हुए हैं अमेरिका और ट्रंप ने इनको अपना मेजर नॉन नाटो अलाई कह दिया है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो 32 देश हैं जिन्होंने एक कसम खा रखी है कि अगर हम में से किसी एक को छेड़ा तो 32 के 32 एक साथ जाकर भौंकेंगे। अब उसी की तरह 19 देशों का एक समूह और है जिसे मन्ना कहा जाता है, मेजर नॉन नाटो अलाई, उसमें इनका नाम भी शामिल कर दिया है। तो ट्रंप ने इन्हें F-35 बेचकर मन्ना कर दिया है, यानी कि इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई बना दिया है। इसी बीच में ट्रंप ने एक पत्रकार को झाड़ दिया खशोगी के मामले पर। एक पत्रकार जिसकी हत्या हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, जब ये सवाल पूछा एक पत्रकार ने ट्रंप के सामने मोहम्मद बिन सलमान से, तो ट्रंप उसको धमका दिए और उसको चुप करा दिया गया। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं, पूरा डिटेलिंग देता हूं। देखिए साथियों, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे हैं 2018 के बाद, इनकी ये पहली यात्रा है। 2018 से 2025 के एंड में आप आ चुके हैं, लगभग 8 साल का सफर हो चुका है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8वें साल में आप हैं, मतलब करंटली 7 साल तो बीच में निकल गए। ट्रंप के शासन में आए थे पिछली बार, उसके बाद बाइडेन का शासनकाल आ गया और फिर अब ट्रंप का 1 साल खत्म होने को आ गया, तब जाकर सलमान यहां पहुंचे हैं। ऐसा क्या हुआ था, पहले क्यों नहीं जा रहे थे, सलमान नाराज थे क्या? बिल्कुल, कहानी क्या है वो समझिए। असल में 2 अक्टूबर 2018 को इनका एक पत्रकार था अमेरिका का, जिसका नाम जमाल खशोगी था। वो पत्रकार तुर्की के इस्तांबुल में जो वाणिज्यिक दूतावास था सऊदी अरब का, वहां पर मार दिया गया। किसने मारा? तो पता चला कि सऊदी अरब के कुछ एजेंट आए थे,
उन्होंने कॉन्सुलेट के अंदर घुसकर खशोगी को मार दिया। खशोगी कौन था? मूलतः वो सऊदी अरब का ही आदमी था, लेकिन अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट नामक अखबार के लिए काम करता था। खशोगी करता क्या था? वो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अखबार में लिखता था, मोहम्मद बिन सलमान के परिवार के राज खोलता था, बताता था कि सऊदी के अंदर राजशाही चल रही है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, सब लोग ऐसे ही लूट रहे हैं देश को। इस बात से चिड़े हुए मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे ही शादी के काम के लिए खशोगी आए थे इस्तांबुल, इनके कॉन्सुलेट में उन्हें मरवा दिया। जब मरवाया उसके बाद से लेकर अब ये 8 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। इस बीच में बहुत ड्रामे हुए। फिलहाल के लिए आप इस तस्वीर को देखें। ट्रंप ने बेहद भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। मतलब यह कहा जाए कि ट्रंप ने शायद पुतिन के बाद दूसरा किसी का अगर स्वागत किया है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। और दूसरा, अगर व्हाइट हाउस ऑफिस में किसी का सबसे पहला स्वागत किया है तो इस साल का सबसे बड़ा स्वागत प्रिंस सलमान को ही मिला है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आपने हमेशा ट्रंप को बस गेट पर रिसीव करते आते देखा है या फिर नहीं भी आते देखा है, लेकिन यहां पर ट्रंप ना केवल सलमान के साथ खड़े हुए बल्कि झरोकों में भी पुपाड़ी बजाने वालों को खड़ा किया गया। वो बजा रहे थे, गजा रहे थे। और इस बीच में ऊपर से F-35 उड़ाया गया। F-35 को बिल्कुल इस तरह से सम्मान में ऊपर से निकाला गया। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ये F-35 उड़ते हुए निकले और बिन सलमान को इतनी इज्जत नवाजी गई। ये सारी ताकत आफ्टर ऑल पैसे की है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये जो F-35 जिसके सलमान में उड़ रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ये इस बार बाजार के अंदर माल खरीदने उतरे हैं, इसलिए तो रेड कारपेट पर इनका इंतजार हो रहा है। ट्रंप इन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे हैं और इन्हें रिसीव करते समय इनके सामने इस प्रकार से F-35 को उड़ाया गया है कि यही है जो आपको पैकेट में पैक करके हम देने वाले हैं। सलमान गदगदा गए और भाई साहब $1 ट्रिलियन का मामला सेट कर दिए कि सर $1 ट्रिलियन अमेरिका में निवेश करने हम आ रहे हैं। तभी तो हमने कहा था कि ट्रंप ने इनको ठग लिया है, अमेरिका इनका वेलकम क्यों ना करे। ट्रंप जब गए थे सऊदी तब $600 बिलियन की ही बात हुई थी, लेकिन अब $1 ट्रिलियन तक ये बात पहुंची तो इस पर खुश होकर ट्रंप ने इन्हें मन्ना का दर्जा दे दिया, मेजर नॉन नाटो अलाई का दर्जा दे दिया कि यार तुम हमारे मित्र हो गुरु, तुम नाटो कंट्री के अलावा वो देश निकल कर आए जिसके साथ हम डिफेंस कॉपरेशन कर सकते हैं, जिसे हम नाटो की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तुम्हें अपना मित्र मान सकते हैं, तुम्हारे साथ डिफेंस इक्विपमेंट साझा कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं, केवल चाशनी चढ़ाने जैसी चीज थी। अमेरिका ने ऐसे 19 देशों को और मन्ना कर रखा है, लेकिन मतलब क्या था कि यहां पर सऊदी को कुछ तो कहना था। नाटो मेंबर्स तो 32 देश हैं, जिनमें से किसी एक पर भी हुआ हमला सब पर हमला माना जाएगा, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया और इन्हें मेजर नॉन नाटो अलाई कर दिया गया। इसके तहत इन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस अपने जो वॉर के स्टॉक पाइल्स हैं वो सऊदी में रखना लगे। आसान भाषा में अमेरिका को एक और देश ऐसा मिल गया जिस पर जाकर के वो अपना बेस बना सकता है। दुनिया में कुल 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया ऑलरेडी शामिल है। इसका मतलब इस देश में शामिल, इन लिस्ट में शामिल होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इनमें से पाकिस्तान भले ही आपको सरप्राइज कर रहा हो, लेकिन यहां पर ट्यूनीशिया जैसा देश शामिल है, थाईलैंड शामिल है, साउथ कोरिया, कतर, फिलीपींस शामिल है, तो ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता। केन्या शामिल है, लेकिन हां, अमेरिका ने इन्हें मना देश के अंदर शामिल कर दिया। इससे खुश होकर के इन्हें यह लगने लगा कि अब इजराइल इन पर गोला नहीं फेंकेगा। रात को ट्रंप ने डिनर पर इनके स्वागत में बहुत सी बातें कही और कहा कि मैं इन्हें अपना एक बड़ा एलाई मानता हूं और इनके साथ दोस्ती आगे चल के बड़े काम की होगी। व्हाइट हाउस ने खूब सारी बढ़िया बढ़िया इनकी तारीफें लिख दी और कहा कि इन्हें हम F-35 फाइटर जेट बेच रहे हैं। F-35 फाइटर जेट जो इन्होंने अपने नाटो अलाई और मन्ना अलाइज को बेचे हुए हैं। अब इस बीच में बात निकल कर आती है इजराइल की। इजराइल कहता है सर, वो आपने कहा था कि F-35 तो उसी को दोगे जो अब्राहम अकॉर्ड मानेगा, आपने हमारी वाली इज्जत उनको कैसे दे दी। तो ट्रंप ने इनसे पूछ लिया कि सुनो यार, इजराइल को मान्यता दोगे कि नहीं दोगे। तो ये कहते हैं सर बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें। आप सोचिएगा कि जो देश कभी फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ करते थे, ट्रंप ने पैसे भी लिए और उनसे यह भी कहलवा लिया कि इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा और फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करेगा। को एग्जिस्टेंस को अनुमति दे दी, 2 स्टेट थ्योरी को अनुमति दिलवा दी, इजराइल को मान्यता दिला करके अब्राहम अकॉर्ड को मान्यता दिलवा दी। अब तक पब्लिकली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस का आपको यह बयान सुनना चाहिए। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, बट वी वांट टू बी श्योर दैट वी सिक्योर ए क्लियर पाथ ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशन एंड टुडे वी हैव डिस्कशन विद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। कुल मिलाकर के ये कह चुके हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड में आना चाहते हैं और हम अब्राहम अकॉर्ड के लिए
ट्रंप से पहले सिक्योर होना चाहते हैं कि हां, टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, इजराइल और फिलिस्तीन एग्जिस्ट करेंगे। अर्थात सीधा सा मामला है कि ट्रंप ने इजराइल को भी एक मान्यता दिलवा ही ली है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिएगा। अब्राहम अकॉर्ड वो अकॉर्ड है जिसमें ट्रंप ने बीड़ा उठाया हुआ है इजराइल को मुस्लिम देशों द्वारा मान्यता दिलाने का। मुस्लिम देश इजराइल को कंट्री ही नहीं मानते, वो फिलिस्तीन के ऊपर आक्रांता मानते हैं। लेकिन ट्रंप इजराइल को मान्यता दिलाते दिलाते मुस्लिम देशों का जो सबसे बड़ा देश है, जो लीडर है सऊदी, उससे भी मान्यता दिलवाने की बात कबूलवा ली है कि हां, हम जल्दी ही करेंगे। इस पर ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या प्लानिंग है, गाजा को लेकर क्या प्लान है, तो ट्रंप बोलते हैं कि गाजा में ये बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। क्या निवेश करने जा रहे हैं, जानकर मजा आ जाएगा। साथियों, गाजा को पूरी तरह मलबे में बदल दिया इजराइल ने। यह काम ट्रंप के कहने पर हुआ था कि देखो, हमास को खत्म करने के साथ साथ बिल्डिंगें खत्म करो ताकि वहां पर एक बढ़िया शहर बसाया जाए। मिडिल ईस्ट में दुबई बन गया, कतर के अंदर दोहा बन गया, सऊदी वाले लाइन बना रहे हैं, लाइन सिटी बना रहे हैं, अपना भी एक शहर होना चाहिए। तो इजराइल ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। ट्रंप के कहते ही पूरा की पूरा साफ कर दिया गया गाजा। और जो साफ हुआ गाजा था ना, उस पर अब इजराइल की मदद से ट्रंप अपना एक पूरा शहर बसा रहे हैं। लेकिन ये सब जानते थे कि ट्रंप शहर बसाएंगे तो विरोधी बहुत खड़े हो जाएंगे। इसलिए ट्रंप ने शर्म अल शेख में सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करके उन्हीं से कहलवाया कि जहां पना आप ही शहर बसाओ। तो ट्रंप ने अपना प्रपोजल रखा यूएन के सामने। यूएन में कुल सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट में से चाइना और रशिया ने वोट नहीं दिया। 10 नॉन परमानेंट और 3 परमानेंट मेंबर ने साइन कर दिया इस बात पर कि हां, ठीक है, ट्रंप जो कह रहे थे गाजा बसाने का प्लान वो सही है। और ऐसा करते हुए कल ही के दिन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा गाजा को डेवलप करने के प्लान को अनुमति दे दी गई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस, जिसके प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको परमिशन दे दी गई। कुल मिलाकर के ट्रंप ने इज्जत देकर के इनसे बहुत सारा पैसा वसूल लिया है। ये प्रिंस सलमान भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है। लेकिन ट्रंप मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ही नहीं, एक बड़े व्यापारी हैं जो इस बात को सिद्ध करने में कामयाब हो गए हैं। भला हो भारत इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, अदरवाइज भाई साहब बहुत महंगा पड़ते। कुल मिलाकर यह जरूर है कि पाकिस्तान ने इनको खरीदने के लिए रिश्वत दी थी। भारत इनके साथ अपने रिश्तों को बड़े ही संयम के साथ लेकर आगे चला। यह बात समय के साथ सिद्ध तो होती जा रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।